अस्सलामुअलैकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है लाइफ साइकिल ऑफ सैलेमेंडर। जैसा कि आप जानते हैं सैलेमेंडर जो हैं ये एम्फीबियंस हैं जिनका ताल्लुक काउडेटा के साथ है, यानी इनकी बॉडी पर टेल होती है। और एम्फीबियन जो हैं ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो पानी और खुश्की दोनों पे रह सकते हैं। तो सबसे पहले देखें, कोई भी रिप्रोडक्टिव प्रोसेस होता है उसमें मेल और फीमेल दोनों जो हैं वो इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आम तौर पर ये जो मेल और फीमेल सैलेमेंडर्स होते हैं ये तकरीबन मिलते जुलते होते हैं, यानी इनकी शक्ल और सूरत सेम होती है। तो ये अपने टेक्टाइल क्यूज़ की मदद से या फेरोमोन्स की मदद से एक दूसरे की मेल और फीमेल की पहचान करते हैं, कोर्टशिप करते हैं। और आम तौर पर ये जो रिप्रोडक्शन और लाइफ साइकिल का प्रोसेस है ये पानी के अंदर सर अंजाम पाता है। जब कोई मेल जो है वो और फीमेल जो हैं वो एक दूसरे के साथ उनकी कोर्टशिप हो जाती है, उसके बाद फिर रिप्रोडक्टिव प्रोसेस का स्टार्ट होता है। तो बेसिक जो है वो तो आप जानते हैं कि जो मेल की बॉडी है उसमें मेल गोनेड्स होते हैं। मेल गोनेड्स को टेस्टिस कहते हैं। टेस्टिस के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस के ज़रिए स्पर्म्स बनते हैं। और जो मेल है वो जो स्पर्म्स होते हैं वो आम तौर पर जहाँ पर फीमेल एग्स ले करती है वहाँ पर उनको स्प्रे कर देता है, जिससे फर्टिलाइजेशन हो जाती है। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ सैलेमेंडर्स की स्पीशीज़ में जो मेल हैं वो क्या करते हैं, एक तरह की छोटी सी सैक लाइक स्ट्रक्चर जो है वो ले करते हैं, जिसे स्पर्मेटोफोर कहते हैं। स्पर्मेटो का मतलब होता है स्पर्म्स, फोर कहते हैं टू बियर, जिसके अंदर होना। ये क्या होता है, ये पिरामिडल शेप यानी त्रिकोणी शेप का बना हुआ जिलेटिनस चिपकने वाला कैप्ड विद स्पर्म एक छोटा सा पीस होता है, यानी एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर एक कैप लगी होती है और उसके अंदर स्पर्म्स जो हैं वो भरे होते हैं। ये जो स्पर्मेटोफोर है, ये जो सैलेमेंडर है मेल, ये किसी भी जगह पर, किसी पत्ते के सरफेस के ऊपर, किसी घास की सतह के ऊपर, किसी चट्टान के ऊपर, पानी के अंदर ये वहाँ पर ये ले कर देता है, अटैच कर देता है। उसे आमतौर पर सबस्ट्रेट कहते हैं। सिमिलरली जो फीमेल है, फीमेल की बॉडी में फीमेल गोनेड्स हैं जिन्हें ओवरीज कहते हैं। ओवरीज के अंदर oogenesis होती है जिसके ज़रिए एग बनते हैं। और कोर्टशिप के बाद ब्रीडिंग सीजन के दौरान एग्स जो हैं वो ग्रुप्स की शक्ल में या स्ट्रिंग्स की शक्ल में पानी के अंदर किसी ख़ास जगह पर ले कर दिए जाते हैं और वहाँ पर उनको मेल जो है वो फर्टिलाइज़ कर देता है। लेकिन कुछ जो फीमेल्स होती हैं सैलेमेंडर की स्पीशीज़ जो हैं वो क्या करती हैं कि अगर उनकी चॉइस हो, अगर उनको मेल जो है वो पसंद आ जाए, कुछ फेरोमोन जो हैं उसको हेल्प करते हैं, तो मेल ने जो स्पर्मेटोफोर किसी सबस्ट्रेट पर लगाया होता है, तो ये जो फीमेल होती है अपने क्लोएका की मदद से, जहाँ से उसके फीसिस रिमूव होते हैं, वो स्पर्मेटोफोर पिक कर लेती है। तो फीमेल जो है वो क्या करती है, अपने वो स्पर्मेटोफोर को अपने क्लोएका की मदद से पकड़ लेती है और उसके ऊपर जो स्पर्म कैप होती है उसके अंदर से जो स्पर्म्स हैं वो डिज़ोल्व करके एक पाउच नुमा थैली होती है जो क्लोएका के अंदर मौजूद होती है, जिसे स्पर्माथिका कहते हैं। वहाँ पर स्पर्म जो हैं उनको स्टोर कर लेती है। फिर क्या करती है कि जैसे ही एग्स जो हैं वो ओविडक्ट से बाहर आते हैं तो उनको उन स्पर्म्स की मदद से फर्टिलाइज़ कर दिया जाता है वन बाय वन। और जहाँ पर भी उसने अंडे ले करने हैं तो वो फर्टिलाइज्ड एग जो हैं वो लंबी लंबी लड़ियों स्ट्रिंग की शक्ल में या ग्रुप की शक्ल में किसी भी जगह पर लगाए जा सकते हैं और गिराए जा सकते हैं, जहाँ पर फिर बाकी प्रोसेस जो है वो मुकम्मल हो जाता है। तो आम तौर पर कुछ स्पीशीज़ जो हैं वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं, जिसमें एग्स और स्पर्म्स दोनों ही पानी में फर्टिलाइज़ करवाए जाते हैं। लेकिन कुछ स्पीशीज़ जो हैं वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं। लेकिन याद रखें कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में कपुलेशन नहीं हो रही। मेल और फीमेल जो हैं वो एक दूसरे के साथ कपुलेट नहीं कर रहे, बल्कि मेल जो है वो क्या कर रहा है, एक स्पर्म से बनी हुई थैली जिसे स्पर्मेटोफोर कहते हैं वो ले करता है, जिससे जो फीमेल है वो पिक कर लेती है अपने क्लोएका की मदद से
और स्पर्म जो हैं वो अपने अंदर स्टोर करके अपनी बॉडी के अंदर और फिर उनको इंटरनल फर्टिलाइजेशन के ज़रिए ले करती है। तो ये थोड़ा सा इनके अंदर स्पीशीज़ जो है वो वेरी करता है। जब एग्स ले कर दिए जाते हैं तो फिर इनका साइकिल स्टार्ट हो जाता है। एग में से लार्वा निकलता है। लार्वा के अंदर पहले गिल स्लिट्स बनती हैं। ये छोटा सा लंबा सा लार्वा होता है, पानी में ज़िंदगी गुजारता है, खाता है, पीता है, फिर बड़ा हो जाता है। फिर इसकी 4 लिम्स, आगे वाली टांगें बन जाती हैं। उसके अलावा 3 पेयर्स ऑफ गिल्स बन जाते हैं। टेल होती है, टेल के ऊपर फिन्स लगे होते हैं जिनकी मदद से ये तैरता है, एल्गी वगैरह खाता है। उसके बाद ये लार्ज साइज़ का हो जाता है। लार्ज साइज़ में भी तकरीबन इसकी जो हाइंड लिम्स और 4 लिम्स दोनों बन चुकी हैं। साइज़ भी इंक्रीज़ हो चुका है, गिल्स भी बन चुके हैं, लेकिन अभी माउथ के अंदर जो दांत हैं वो नहीं बने, ज़ुबान है वो नहीं बनी। इसके अलावा माउथ इतना नैरो है, ज़्यादा वाइड नहीं है। तो ये स्टेज जो है ये लार्वल स्टेज है। इसके दौरान फिर इसके अंदर मीटामॉर्फोसिस होती है। मीटामॉर्फोसिस के दौरान इसकी बॉडी के अंदर जो टेल है उसके फिन्स ख़त्म किए जाएंगे। इसकी बॉडी के ऊपर जो लगे हुए 3 पेयर्स ऑफ गिल्स हैं वो ख़त्म किए जाएंगे। गिल स्लिट्स मॉडिफाई की जाएंगी। इसके अलावा माउथ जो है वो वाइड हो जाएगा, दांत जो हैं वो बन जाएंगे, ज़ुबान भी बन जाएगी और फिर अपने आप को ये मॉडिफाई करके एडल्ट सैलेमेंटर में तब्दील कर देता है। और जब ये एडल्ट बन जाता है तो उसके बाद फिर ये लैंड के ऊपर आकर ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देता है और ये अपनी ज़िंदगी जो है वो कुछ महीनों से कई सालों तक जो है ये गुजार सकते हैं। तो इस तरीके से इनका लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। कुछ स्पीशीज़ जो हैं वो क्या करती हैं कि ये कंप्लीट लाइफ साइकिल करती हैं, लेकिन कुछ स्पीशीज़ जो हैं वो एक कंडीशन होती है जिसे न्यूटनी या पीडोमॉर्फोसिस कहते हैं, उसमें चली जाती हैं। उसमें क्या होता है कि आम तौर पर ये जो लार्वल स्टेज होती है, लेट लार्वल स्टेज होती है, ये परसिस्ट करती है और वो अडल्ट बन जाते हैं। यानी अपनी लार्वल करैक्टरिस्टिक्स के साथ ही वो ज़िंदगी गुजारते हैं और अडल्ट जैसी यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर लेते हैं, लाइफ साइकिल भी कर लेते हैं। तो अगर हम उसकी डेफिनेशन को देखें तो रिटेंशन ऑफ लार्वल करैक्टर्स, यानी वो अडल्ट स्टेज पे नहीं पहुंचेगा, जो लैंड की टेरेस्ट्रियल इसकी जो फॉर्म है उसके अंदर नहीं जाएगा, लार्वल फॉर्म में ही रहेगा और फिर वो सेक्सुअली मैच्योर भी हो जाएगा, जिसको मैंने एक अलग से लेक्चर पे डिस्क्राइब किया हुआ है। तो इस तरीके से इसका लाइफ साइकिल जो है ये कंप्लीट हो जाता है। आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।